आप देख रहे हैं न्यूज नंबर 1 चैनल मालेगांव। मैं हूं साकिर साहब और आप देख रहे हैं न्यूज नंबर 1 चैनल। आइए नजर डालते हैं शहर की कुछ खास खबरों पे। शहर की हर छोटी बड़ी खबर पर न्यूज नंबर 1 की नजर। मीटिंग हमारी शुरुआती तौर पे ये तय हुई थी कि ज्ञान व्यापी मस्जिद पर जो कोर्ट की तरफ से सर्वे करने की इजाज़त और बाद में वज़ू खाना की जगह को कवर अप करने का मामला है, इसके ख़िलाफ़ मालेगांव की तरफ से एहतजाज हो, क्योंकि मालेगांव शहर हिंदुस्तान में सबसे पहले जहां जुल्म और बर्बरियत होती है, अक्सरियत पे हो चाहे अक़लियत पे हो, सबसे पहले आवाज़ बुलंद करने का काम मालेगांव शहर साथी निहाल अहमद साहब के दौर से करता आया है। उनकी रवायत रही, उसको कायम रखते हुए हम लोगों ने ये प्रोग्राम रखा था। लेकिन 18 मई को जो ज्ञान व्यापी मस्जिद का जो मैटर चल रहा है, उसमें जमहूरी तौर पे इमाम कौंसिल अपना एहतजाज दर्ज करवा रही थी। उनके ऊपर पुलिस ने जो बर्बरियत की वो बिल्कुल पुरअमन एहतजाज था। वहाँ किसी तरह का शोर शराबा नहीं हो रहा था, कम तादाद में लोग थे। इसके बावजूद पुलिस ने उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया और उसके बाद उनके ऊपर ऐसी कलमें लगाई जो एहतजाजियों के लिए ठीक नहीं थी। 353 की कलम लगाई जो बहुत बड़ी कलम थी। ऐसा वो कोई मामला नहीं हुआ था जिस तरह पुलिस उनको दबाने की कोशिश कर रही थी। तो उस हमले की मजम्मत में और ज्ञान व्यापी मस्जिद के मामले में हम लोगों ने आज दस्तूर बचाओ कमेटी की तरफ से प्रोग्राम रखा था और इसमें हमने ये तय किया है कि ज्ञान व्यापी मस्जिद में जाके दस्तूर बचाओ कमेटी का एक वफ्द वहाँ के ट्रस्टियान से मिलेगा और उनको हम लोग इस बात का पैगाम देंगे कि भाई मालेगांव शहर आप लोगों के साथ हैं। अगर उनको ज़रूरत होगी तो हम उनकी कानूनी मदद में भी मददगार साबित होंगे, हम उनकी माली मदद के लिए भी मालेगांव शहर उनके साथ रहेगा, या वो जिस तरह की मदद हमसे लेना चाहेंगे हम उनके हौसला अफजाई के लिए हम उनके साथ रहेंगे। दूसरा हमने ये तय किया जो 12 नवंबर के बाद से अभी तक पुलिस का ऐसा रवैया है कि एक तरफा रवैया है। कुछ लोग गैर कानूनी काम करते हैं लेकिन इसके बावजूद उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता, और मालेगांव शहर का दूसरे हिस्से के लोग जो पुरअमन एहतजाज करते हैं, अपने डेमोक्रेटिक राइट का इस्तेमाल करते हैं, इसके बावजूद बिला वजह उनके ऊपर सख्त कलमें लगाई जाती है, इसलिए कि आगे एहतजाज करने वाले डरे। तो ये हम दस्तूर बचाओ कमेटी की तरफ से ये बताना चाहते हैं कि मालेगांव शहर साथी निहाल अहमद साहब के उसूलों पे चलता है। ये कभी जुल्म बर्बरियत बर्दाश्त नहीं करता। उसके लिए हम अलामती तौर पर निहाल साहब की यौम पैदाइश के मौके 22 मई को 8:30 बजे मशावरत चौक पर अपना एहतजाज, खामोश एहतजाज, काली फीत लगा के एहतजाज दर्ज करेंगे, ताकि हम ये खामोश एहतजाज पूरी दुनिया तक पहुँचे और ये समझ में आ जाए कि भाई जमहूरी हक हिंदुस्तान में किस तरह ख़तरे में है और लोग कानून में रहकर अपनी बातें किस तरह पहुँचाएं। मुसलसल मालेगांव शहर के लोगों पर अब जुल्म करने लगा है। मामूली वाक़े को लेके, मामूली बात को लेके जिस तरह से सख्त कार्रवाई की जा रही है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। और आज दस्तूर बचाओ कमेटी ने जो मीटिंग बुलाई थी, हमने इस मीटिंग में ये तय किया कि एतवार के दिन निहाल साहब की यौम पैदाइश के वक्त हम खामोश एहतजाज काली पट्टी लगाकर मुफ्ती साहब की सदारत में बैठेंगे और वहाँ मालेगांव शहर के लोग काली पट्टी लगाकर आएँ और उस नाराज़गी को हम बगैर लाउड स्पीकर के दुनिया तक पहुंचा देंगे। ये भी निहाल अहमद के वर्कर है, ये भी पुलिस डिपार्टमेंट देख लेंगे, कानून में रह के भी निहाली वर्कर किस तरह काम करता है। इस शहर ने हमेशा दस्तूर को अपने साथ में रखकर कानून के दायरे में रहकर एहतजाज किया है और जिस तरह से पुलिस मुसलसल जुल्म कर रही है तो मालेगांव शहर की तरफ से वो नाराज़ है। हम ये नाराज़गी हमारा सिर्फ वो शुरुआत है कि हम 22 मई को हमारी नाराज़गी बता देंगे और अगर पुलिस उसके बाद भी मालेगांव के शहरियों पे जुल्म करती रही तो एहतजाज की शक्ल फिर बदलेंगी, क्योंकि गांधी ने हमें कई एहतजाज बताया है, उसी में से मौन व्रत जो एहतजाज है ये गांधी ने बताया है और नई दुनिया उस मौन व्रत को किस तरह दुनिया तक पहुंचाए ये हम बताएंगे।
मालेगांव दस्तूर बचाव कमेटी की तरफ से मालेगांव और मालेगांव से हट कर के गयान वापी मस्जिद को लेकर के मुल्क में जो माहौल है उस ताल्लुक़ से ये मीटिंग रखी गई थी और एक बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों की यहाँ शरीक रही। हम ये बात बता देना चाहते हैं कि मुल्क का जो माहौल है और इस माहौल में जिस तरह नफ़रत पैदा की जा रही है और समाज के मुख्तलिफ़ तबक़ात में दूरी पैदा करके कुछ फ़िरका परस्त पार्टियाँ अपनी सियासत को भुनाना चाहती हैं। मुल्क की आवाम इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ रही है कि महंगाई कहाँ चली गई, बेरोज़गारी किस दर्जे में बढ़ती जा रही है। इन असल मुद्दों से जहन हटा करके आज हिंदू मुस्लिम का मुद्दा खड़ा करके, मस्जिद मंदिर का मुद्दा खड़ा करके मुल्क में जो लड़ाव और हुकूमत करो की पॉलिसी अपनाई जा रही है, देश की आवाम इस बात को अच्छी तरह समझती है। हमने दस्तूर में और कानून में जो हक़ हमें दिया गया है उस हक़ के पेश नज़र हम कहीं पीछे हटने वाले नहीं। 18 सितंबर 1991 को पार्लियामेंट में जो दस्तूर बना है उस दस्तूर के पेश नज़र 15 अगस्त 1947 को इस मुल्क में बाबरी मस्जिद को छोड़ करके जितनी भी इबादत गाहें हैं, चाहे वो मस्जिद हो, मंदिर हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो, पार्लियामेंट में ये कानून पास किया गया कि वो जिस हालत में है उसी हालत में रहेगा। लेकिन इसके अलरग़म निचली कोर्ट से गयान वापी मस्जिद का सर्वे किया जाए ऐसा फ़ैसला ले करके जो माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, देश की आवाम को इस बात को समझना चाहिए। जाहिर बात है सर्वे कर रहे हैं तो सर्वे क्यों कर रहे हैं? सर्वे आप इसलिए कर रहे हैं कि गयान वापी मस्जिद का हाल भी आप बाबरी मस्जिद की तरह करना चाहते हैं, जबकि ये जो है पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून के ख़िलाफ़ है। और इसी तरह इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जब माजी में गयान वापी मस्जिद को लेकर के ये मसला खड़ा किया गया तो उस पर स्टे दिया था। इस तरह के हालात जो बनाए जा रहे हैं मुल्क में, ये मुल्क के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। और उसी के साथ मालेगांव को लेकर के हमने जो बात रखी है कि 12 नवंबर के मौके पर पुलिस ने जिस तरह की ज़्यादती की है, आज पुलिस के हौसले बढ़ गए हैं। और अभी 15 मई को इमाम काउंसिल की तरफ से गयान वापी मस्जिद को लेकर के जो एहतजाज किया गया था उस पर उन्होंने 353 का कलम लगा करके उनको जेल की सलाखों के पीछे डाला। हमने बहुत ताकत के साथ ये बात की थी कि अगर 12 नवंबर की तरह के हालात आप बनाना चाहते हैं तो आप अच्छी तरह समझ लीजिए कि मालेगांव में अब ये होगा नहीं। तो उनकी जो है MCR तो हो चुका है, कल उनकी ज़मानत के लिए आर्गूमेंट है। अगर पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से उनके लिए रुकावट पैदा की जाएगी तो पुलिस डिपार्टमेंट इस बात को समझ ले कि हमने शहर के अमन व अमान के लिए हमेशा पुलिस के साथ खड़े रह कर के अमन व अमान को बरकरार रखने की कोशिश की है। लेकिन अगर पुलिस खुद चाहती है, डिपार्टमेंट खुद चाहता है कि शहर का अमन व अमान बर्बाद हो तो उसे इस बात को समझ लेना चाहिए कि अमन व अमान बर्बाद करने के ज़िम्मेदार आप होंगे। इसलिए कि आपने जो 353 का कलम लगाया है ये सरासर ज़्यादती है और जुल्म है, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन इस तरह का जो मामला हुआ है मालेगांव की आवाम इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगी। दस्तूर बचाओ कमेटी ने साथी निहाल अहमद की यौम पैदाइश पर परसों इतवार के दिन 8:30 बजे से रात 10 बजे तक मुशावरत चौक पर अपनी नाराज़गी और अपना एहतजाज दर्ज कराने के लिए एक खामोश एहतजाजी प्रोग्राम रखा है, जिसमें काली फिट बांध करके एहतजाज करने वाले लोग वहां आएंगे। किसी तरह का कोई शोर शराबा, कोई माइक वगैरह नहीं होगा। लोग आएंगे, खामोशी के साथ बैठेंगे और पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि डिपार्टमेंट की ये नारवा सलूक और जुल्म ज़्यादती के ख़िलाफ़ हमारा एहतजाज है जो बंद होना चाहिए। घर तेरा घर मेरा, खुशियों का हो तेरा, जाने जा। वेलकम फर्नीचर जामतुल स्वालात के बिल्कुल सामने, कमाल कॉम्प्लेक्स, मालेगांव। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हम